अगर आप भी अपनी बच्ची का खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, और अगर हम महीने पे जमा करते हैं कि 100, 500, 200, 250, तो मुझे इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा 14 साल के बाद, अगर आप लोगों को ये नहीं है पता तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आप लोगों को इस वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आप 250 रुपया जमा करने से आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर आपको 1000, 2000, 10,000, 5000 जितना भी आप जमा करना चाहते हैं हम सारा आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्किल, रिलेशन सर्किल में भी शेयर कीजिएगा। तो गाइस, अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं अपना खुद का ही प्रेजेंट टाइम में, अगर हमने ये वीडियो अभी बनाई हुई है कि मार्च में, अगर आप मेरी ये वीडियो को आप दिसंबर जनवरी में देखना चाहते हैं तो उस टाइम का कुछ अलग इंटरेस्ट रेट हो जाता है, क्योंकि ये 3 महीने में ये कम होता जाता है, बढ़ता रहता है, मतलब न्यू अपडेट होते रहता है 3 महीने के अंतराल में। तो आप लोग इसके लिए आपको एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें प्रेजेंट टाइम का ही दिखता है, हाँ मिलता ही रहता है। क्योंकि अभी हम आपको कुछ बताएंगे, जब आप खाता खुलाने जाओगे तो उधर कुछ और इंटरेस्ट होगा, तो उसकी सल्यूशन के लिए आपको एक ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का पोस्ट ऑफिस की स्कीम के इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेट आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये ऐप से है पोस्ट इन्फो। देखिए हम प्ले स्टोर पे ओपन करके दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा उसका लोगो क्या है। सॉरी, देखिए उसका लोगो ये है। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ऐप्स को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को सुकन्या समृद्धि मतलब SSA के बारे में कैलकुलेट करके बताएंगे। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है, तो ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट पर हम जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट पर जाने के बाद में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर ही सुकन्या समृद्धि योजना आती है, फिर दूसरे में आती है रिकरिंग डिपॉजिट होता है जिसे RD कहते हैं, जिसमें मंथली जमा आपको करना होता है। 5 साल की RD होती है। टाइम डिपॉजिट होता है जो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है। इसमें आप देख सकते हैं तो ये MIS होती हैगी, और एक ये सीनियर सिटीजन्स पब्लिक NSC KVP सेविंग अकाउंट। इसमें पोस्ट ऑफिस की जितनी भी होती है इसमें सारे आपको पता चल जाएगा। तो हम आपको सुकन्या समृद्धि के बारे में बताते हैं। जैसे आप मंथली पर 500 रुपये जमा करते हैं, 1 महीने में आप 500 रुपये जमा करते हैं, और आप अपने इधर बच्ची की एज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितनी भी आपकी बच्ची हो। फिर भी जैसे हम 5 साल की एज सिलेक्ट कर ले रहे हैं और नीचे कैलकुलेट पर हम क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको सामने उसका पूरा कैलकुलेट करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए इसमें आपको 14 साल तक आपको जमा करना होगा। अगर आप महीना 500 रुपये जमा करते हैं तो आपको 14 साल में लगभग में 90,000 रुपये जमा हो जाएगा। और अगर और इसका टोटल इंटरेस्ट होता है 1,65,190 रुपये, और आपके मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,55,190 रुपये। देखिए इसमें 500 रुपये आपको जमा करते हैं, जो आपका जमा करते हैं उसको ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल से ही इसमें मतलब मिलता रहता है, तभी ये इतना है। और अगर आप इसी में 1,000 रुपये मंथली जमा कर रहे हैं तो इससे दुगना हो जाएगा। अगर हम आपको 1500 मंथली जमा करके बता रहे हैं, देखिए एज अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा, बच्चे की जितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट केवल ऐसा ही होगा। इसमें भी आपको 24 साल तक ही जमा करना होगा, ओके। और जो 21 साल होते हैं, 21 साल में जो 6 साल हुए उधर आपको जमा नहीं करना होगा, उधर आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा।
अगर आपने 1500 रुपये मंथली जमा किए हैं तो उसका जो टोटल अमाउंट होता है, आपका जो टोटल अमाउंट जमा होगा तो 2,70,000 आपका जमा हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा 4,95,555 रुपया और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 7,65,555 रुपया। अगर आप लोग भी इसी का खाता खुलाना चाह रहे हैं तो आपको अगर 1,500 रुपया महीना जमा करते हैं तो आपको 21 साल में 7,65,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आप वही 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं 10,000 मंथली में तो आपको ये मिल जाएगा 18 लाख रुपए आपका जमा होगा 21 साल में। मतलब 14 साल तक आपको जमा करना होगा, 21 साल तक नहीं जमा करना होगा तो आपको 14 साल में 18 लाख हो जाएगा और उसका टोटल जो इंटरेस्ट होता है तो वो 33 लाख आपको इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है 51 लाख जी आपके सामने है। और अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और मिनिमम है खाता चालू रखने के लिए तो आप 1 साल में 1,000 रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को ये कैलकुलेट करके पता चल गया होगा। आप जितना भी महीना जमा करना चाहते हैं तो आप इधर आप डाल दीजिएगा और आपकी जो बच्चे की एज हो वो आप इधर सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद पूरा आपका सोल्यूशन वगैरह कैलकुलेट करके इधर सामने आ जाएगा। जो ये पोस्ट इन्फो ऐप से इसे डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। जो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में खुद अपने से नॉलेज ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में किसी इससे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर आरडी वाले में चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट देख लीजिएगा कितना मिलता है और इसका कितना है। तो आप इसमें किसी भी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कम से कम 250 रुपये में ये खाता खुलता है और इसमें जो वो होती है ना कहीं कहीं पर 1,000 रुपये में भी खाता खुलता है। आप ध्यान रख लीजिएगा, ये हमारा इधर का पोस्ट ऑफिस है जो उधर ये 1,000 रुपये में खाता खुलता है सुकन्या वाला। तो आप खुद ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए से खाता खुलता है। अगर इसके दस्तावेज की बात की जाए तो दस्तावेज देखिए कहीं कहीं पर आपने यूट्यूब वीडियोस में ही देखी होगी कि अगर पिताजी का ही वो लगेगा आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड ही लगेगा, उसके अलावा और किसी का लगेगा ही नहीं। तो गैस ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही खुद खाता खोलती हूँ तो उसमें केवल जो बच्ची होती है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसमें आधार कार्ड होना चाहिए। कुछ लोग जन्म प्रमाण पत्र ही बोलते कि जन्म प्रमाण पत्र है तो ही खाता खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो गैस ऐसा नहीं है। तो जो आधार कार्ड होता है आधार कार्ड में उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो एकदम सटीक होने चाहिए, मंथ में होने चाहिए, दिनांक में होने चाहिए और ईयर में होने चाहिए। मतलब तीनों डेट होने चाहिए। डेट मतलब जिस दिनांक के हुई है और मंथ और ईयर, तभी ही वो मान्य होगा। और इसके बाद जो माता या पिता मतलब कोई भी गार्जियन होता है उसका जो आधार कार्ड होता है वो लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है फिर भी आपका खुल जाएगा। और गार्जियन जो ही गार्जियन बनता है उसी की फ़ोटो लगेगी। बच्ची की फ़ोटो लगाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर होती है फ़ोटो तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में 1,000 से खुलता है तो आप 1,000 रुपये से खोलिएगा जाके। अगर 250 में खुलता है तो आप 250 में खुलवा सकते हैंगे। और इसमें एक गारंटर का सिग्नेचर होता है जिस उस पोस्ट ऑफिस में एसवी खाता मतलब चालू खाता हो तो वही गारंटर बन जाएगा, या फिर आप लोगों को जानता हो तो वही बन जाता है गारंटर। अगर इसमें ये सोचा जाए कि एक घर में कितने मतलब एक माँ या पिताजी मतलब
कितने बच्चे का खाता खोल सकते हैं। तो गाइस इसमें 2 लोगों का खाता खोल सकते हैं, 2 बच्चे का खाता खोल सकते हैं। अगर बच्ची जुड़वा पैदा होती है, मतलब जुड़वा होती है, तो उस हालत में 3 बच्ची का खुल जाएगा, मतलब 2 जुड़वा की और एक जो अलग है बच्ची उसका खाता खुल जाएगा। तो ऐसे 3 लोगों का खाता खुल जाता है एक घर में। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि के बारे में खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट उसको पहले से ही पता चल जाए। इससे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे से एक एक करके कैलकुलेट करके बता दिया जाता है। हम आप लोगों को एक और 250 वाले, क्योंकि लोग अधिकतर 250 जो मतलब मिडिल फैमिली से होते हैं, जो गरीब परिवार से होते हैं, तो वो अपने 250 रुपये ही मंथली सोचता है कि मैं अपने बच्चे के लिए 250 शादी ब्याह के लिए रख दें, तो वो अपने 250 रुपये रखना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो आप उसके 250 के लिए हम आपको बताते हैं, 250 आप कैलकुलेट किए हैं तो आपका ये 45,000 रुपये जमा हुआ जाके और 82,593 रुपया आपका ये इंटरेस्ट हो जाएगा और 1,27,593 रुपया ये आपको इंटरेस्ट पूरा टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है। तो अगर आपने 250 रुपये मंथली जमा किए जाके तो आपका 1,27,000 रुपये हुआ जाके। देखिए जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी तो वो अपना खाता अगर आगे चालू करवाना चाहती है, मतलब चालू रखना चाहती है तो वो रख सकती है, अगर वो बंद करवाना चाहती है तो वो बंद करवा सकती है। ये बच्चे के ही हाथ में है। और किसी भी हालत में माँ या पिताजी जो कि इसमें वो बना है ना गार्जियन, तो वो पैसा नहीं ले सकता है। जब ये पैसा तोड़ाना होगा तो इसमें एक केवाईसी लगती है बच्ची की और जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा। आपने जो जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है तो वो हर समय के लिए ही डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, नहीं तो आपको जब पैसा निकालेंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो गाइस इस वीडियो को हम इधर ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उस समस्या का पूरी तरह से निवारण कर सकूं।